ये क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। इलेक्शन में है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। टॉपिक का नाम है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसी है क्या? वो एक एरिया जिससे एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। जैसे कि क्लास है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूंसी एक एरिया होता है जिसमें इलेक्शन होंगे। हर एक पार्टी अपना कैंडिडेट वहाँ पर इलेक्शन में खड़ा करेगी और वहाँ से कोई एक कैंडिडेट जीतेगा। तो वो है कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब एक एरिया है। अब रिजर्वेशन क्यों करना पड़ा है कंस्टिट्यूंसी में? रिजर्वेशन किसका? कि वहाँ से कौन सा मेंबर इलेक्शन लड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो इंडिपेंडेंटली कहीं से जीत सके। मतलब इतना ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन नहीं है, तो उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, SC और ST को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में भी एक रिजर्वेशन दिया जाता है कि इतना मेंबर SC और ST आने ही है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उसके लिए जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस एरिया को रिजर्व कर देते हैं कि यहाँ से SC या ST कैंडिडेट ही चुनाव में खड़े होंगे। मतलब पार्टी को अपने SC और ST कैंडिडेट, मतलब कहीं SC है कहीं ST है, तो वो ही चुनाव में खड़े करने पड़ेंगे। तो वो कंस्टिट्यूएंसीज जो चुनाव में लड़ने के लिए रिजर्व की जाते हैं कि यहाँ से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, SC और ST के लिए ही ऐसा ऑप्शन है। और ये चेंज होता रहता है क्योंकि ये एक रोटेशन में चलता रहती है चीज़ें। जहाँ पर SC की पॉपुलेशन ज़्यादा लगती है कि इस एरिया में, इस कंस्टिट्यूंसी में SC की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर रिजर्व कर देते हैं जिससे कि वहाँ पर SC कैंडिडेट ही, हर पार्टी अपना एक SC कैंडिडेट ही खड़ा करेगी चुनाव में। तो ओवरऑल एक SC कैंडिडेट ही वहाँ से जीतेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स वाला एरिया में भी यही होगा। तो इसलिए कंस्टिट्यूंसी रिजर्व की जाती हैं। इन द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये वो सिस्टम है इलेक्शन का जो यहाँ पर है, इंडिया में है, अप्लाई किया जाता है। क्योंकि जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगी वो विनर घोषित होगा। तो ये इलेक्शन सिस्टम है। कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट वोट्स इन ए कंस्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जिसे सबसे ज़्यादा, मतलब चाहे वहाँ 5 कैंडिडेट खड़े हों इलेक्शन में, तो जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलनी है वो उससे ही जीतना है। इन FPTP इलेक्ट्रोल सिस्टम द डोमिनेंट सोशल ग्रुप, जो डोमिनेंट क्लास है जनरली तो वही जीतेंगे क्योंकि उनकी बात ज़्यादा चलेगी वहाँ पर और उनके लिए जीतना आसान है क्योंकि उनके पास सब रिसोर्सेज हैं। तो ऑप्रेस्ड जो सोशल ग्रुप्स हैं वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाएंगे सोशल पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, जैसे जो स्टेट की असेंबलीज हैं उसमें। तो उनके लिए रिजर्वेशन है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया रिजर्वेशन फॉर द SC और ST इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जैसे कि लोकसभा में 543 इलेक्टेड सीट है, तो उसमें से 84 सीट रिजर्व है SC के लिए और 47 सीट रिजर्व है ST के लिए। मतलब ऐसी कंस्टिट्यूंसी 84 कंस्टिट्यूंसीज में से ऐसे कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेंगे और 47 जो कंस्टिट्यूंसीज हैं वो ST उस एरिया से चुनाव लड़ेंगे जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वो कंस्टिट्यूंसी रिजर्व कर दी जाएंगी। तो हर एक पार्टी को अपना SC कैंडिडेट या ST कैंडिडेट ही वहाँ से इलेक्शन में उतारना पड़ेगा। पहले ही प्रोविज़न 10 साल के लिए लेके आया गया, बट ये अब तक चल रहा है क्योंकि किसी भी पार्टी की इतनी हिम्मत होती नहीं कि इसे हटा सके। और ये कंस्टिट्यूंसी का जो डिसीजन लेता है ये लेते हैं डिलिमिटेशन कमीशन कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी का एक कहाँ से कहाँ तक कौन सी कंस्टिट्यूंसी है। A quota of constituencies to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of SC and ST. डिलिमिटेशन कमीशन, ये जो कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये काम करते हैं क्योंकि ये इलेक्शन करवाने का ही काम है, साइड का ही काम है। कंस्टिट्यूंसी का एरिया क्या होगा क्योंकि पॉपुलेशन मूव करती रहती है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग सेम पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो ये एरिया चेंज करते रहते हैं। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्री ऑफ कंस्टिट्यूंसीज ऑल ओवर द कंट्री। सारी पूरी कंट्री में एक कंस्टिट्यूंसी का एरिया जो डिफाइन करते वो करते डिलिमिटेशन कमीशन, और ये अपॉइंटेड की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये काम करते विद द हेल्प ऑफ
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।